तो अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो इसके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इसका सम निकालना है 2, 7, 12 टू कहाँ तक 10 टर्म्स तक का। तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? SN वाला। यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला हम ये SN इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें। तो जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट टर्म a कितना है? a इज इक्वल टू है 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। d कितना है? तो d जो है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा सेकंड टर्म 7 है और ये 2 है, तो 7 - 2 कितना होता है? 5। तो यहाँ पे सीधे 5 लिख दिया। और n भी दे रखा है उसने। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है 10 टर्म्स तक का टोटल, तो यहाँ पे n आ गया हमारा कितना? 10। तो बस अब हम यहाँ पे लिखेंगे कितना? 10 टर्म्स तक का टोटल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे S10। ये n की जगह में 10 आ जाएगा क्योंकि 10 टर्म्स तक का टोटल निकाल रहे हैं। फिर से यहाँ पे फॉर्मूले में इज इक्वल टू n/2। n/2 का मतलब हो गया 10/2। फिर ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे 2a, 2 इंटू a की जगह में फिर से 2 ही है तो लिख दो, प्लस n-1 तो प्लस 10-1, n की जगह में 10 आ जाएगा, और इंटू d की जगह में क्या है? 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। बस अब ये फॉर्मूले में आ गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं। 2/10 कितना होता है? 5। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4 प्लस 10-1 कितना हो गया? 9। 9 इंटू 5 हो गया ऐसे करके, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आ जाएगा ये 5, 4 प्लस 9 5 से कितना हो गया? 45, तो यहाँ पे 45 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 45 प्लस 4 कितना होता है? 49, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 49 हो जाएगा, और इसकी 5 की इंटू कर देंगे, तो 5 9 जा 45, 4 और 5 4 जा 20, 24। तो ये आगे फर्स्ट एंड टर्म्स तक का टोटल कितना हो गया? 245। ऐसी सेकंड वाले को करना है। देखो अब है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट ये है, इसमें जो है -37, -33, -29 इसके कितने, ये एपी है, इसके 12 टर्म तक का टोटल निकालना है। तो जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट पार्ट में यूज किया वही फॉर्मूला है ये, बस इसमें वही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें देखो कि a कितना है, तो a है -37, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -37 a की जगह में। d कैसे करके आएगा? तो d सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा हमको। तो जब हम d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू a2 - a1, तो a2 कितना है? a2 है -33, यहाँ पे लिखेंगे -33, और माइनस a1 कितना है? -37, तो यहाँ पे लिखेंगे -37 ऐसे करके। अब इसको लिख देंगे -33, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 37, -33 और प्लस 37 कितना हो जाएगा? प्लस का 4। तो इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है d वो कितना आ गया? 4। अच्छा, कितने टर्म्स तक का टोटल निकालना है? 12 टर्म्स तक का, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 बस। और अब इस वाले फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ था ऊपर, फिर से इसमें रख देंगे। SN की जगह में आ जाएगा कितना? S12 लिखेंगे, S12 इज इक्वल टू n की जगह में फिर से 12 आ जाएगा, 12/2। फिर यहाँ पे ब्रैकेट 2a, तो 2 इंटू माइनस का 37, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, प्लस n-1, तो n की जगह में आ जाएगा 12-1 इंटू d की जगह में आ जाएगा कितना? 4, और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये जाएगा S12 इज इक्वल टू 2 6 12, 6 टाइम्स चला गया, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14, और 2 3 जा 6 7, माइनस का 74, और यहाँ पे आ जाएगा 11, 12 - 1 कितना होता है? 11, और 11 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 44 आ गया, तो यहाँ पे 44 लिख दिया सीधे। अब 74 में से माइनस का 74 है और प्लस का 44 है, तो माइनस कर देंगे और साइन जो है नेगेटिव लग जाएगा, तो ये जाएगा 6, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का कितना? 4 में से 4 चला जाएगा 0, और 7 - 4 कितना होता है? 3, तो माइनस का 30 आ गया, और माइनस की 30 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी प्लस 6 से है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 6 3 जा कितना हो गया? 18, तो 180। तो इसके जो S12 टर्म्स तक का जो टोटल आया है वो -180 आ गया। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट को करना है। थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो है इसने दे रखा हमें 0.6, 1.7, 2.8, कितने टर्म्स तक का निकालना है? इसका 100 टर्म्स तक का निकालना है। तो सबसे पहले a की जगह में कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0.6, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.6। अब सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस के लिए वही फॉर्मूला, d इज इक्वल टू क्या होता है? a2 - a1, तो a2 कितना है? सेकेंड टर्म 1.7, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.7 माइनस 0.6,
अच्छा, ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको a3 माइनस a2 करके भी निकाल सकते हैं, a4 माइनस a3 करके भी निकाल सकते हैं, पर बेसिकली हम क्या करते हैं कि a2 माइनस a1 करते हैं। ये यहाँ पे a2 माइनस a1 कर रखा है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1। तो अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1.1 कॉमन डिफरेंस आ गया। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 100 टर्म्स तक का टोटल निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 बस। और अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, फिर से इस फॉर्मूले में रख रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास Sn की जगह में S100 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 100/2, 2a 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 प्लस n-1 100-1 और इंटू डी कितना है 1.1, तो 1.1 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 50, S100 इज इक्वल टू 50, और यहां से जब 2 की मल्टीप्लाई होगी 0.6 के साथ तो यहां पे आ जाएगा 1.2 प्लस यहां पे आ जाएगा 99.1, 99 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज। फिर से ये आ जाएगा 50 और 1.2 प्लस 1.1 की मल्टीप्लाई 99 से होगी तो कितना आ जाएगा, 11 9 जा 99 और फिर से 11 9 जा 99, 100 108 और पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, एक के बाद यहाँ पे आ गया ये, ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 को ऐड कर दो इसके साथ, तो 9 + 2 11 और 8 9 और 10 0 1 और ये 1, ऐसे करके पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। फिर से ये आ जाएगा हमारे पास 110.1 और इसकी मल्टीप्लाई जो है आप 50 से कर दो तो इज इक्वल टू इस 0 से हट जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 से पॉइंट हट जाएगा तो पॉइंट आएगा नहीं इसमें, 5 से इंटू कर दो केवल, तो 5 1 जा 5 0 और यहाँ पे एक और 5 और एक और 5, तो ये फाइनल आंसर आ गया 5505। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसका जो फर्स्ट टर्म है a वो है 1/15, तो यहाँ पे लिख दिया 1/15। कॉमन डिफरेंस d के लिए क्या करेंगे, फिर से d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, तो इसका सेकेंड टर्म है 1/12 और फर्स्ट टर्म है 1/15, तो 1/12 माइनस 1/15, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 60, तो 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60, 5 माइनस 4, तो ये आ गया 1/60। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास कितना, 1/60, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/60। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने तक का टोटल निकालना है, 11, तो यहाँ पे लिख देंगे 11, और अब इसको इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, S11 इज इक्वल टू n/2, तो 11/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/15 प्लस n-1, तो 11-1 और इंटू डी की जगह में कितना है 1/60 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 11/2 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2/15, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई, 2 1 जा 2 और ये यहाँ पे नीचे 1 होता है तो नीचे नीचे की मल्टीप्लाई हो जाती है, 15 आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 1 कितना होता है 10 और इसके नीचे ऐसे करके 10/60 हो गया। 11 माइनस 1 10 की इंटू ऊपर 1 से हो जाएगी और इसके नीचे भी 1 है तो 1 की इंटू 60 ऐसा आ जाएगा, ये 1 की इंटू जब 60 से होगी तो 60 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 1/6 बच गया। तो अब हमारे पास आ गया 11/2 और ब्रैकेट के अंदर 2/15 प्लस 1/6, बस और दोनों का एलसीएम लेके पहले इसको ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/2 ब्रैकेट 15 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 30, तो 15 2 जा 30 और 2 की इंटू 2 से हो जाएगी तो 4 प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, 6 5 जा 30 5 1 जा 5, तो ऐसा आ गया है ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट के अंदर ये 5 + 4 कितना होता है 9, तो 9/30 हो गया। ये कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9 और 3 10 टाइम्स चला गया ये, तो क्या आ गया हमारे पास 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 ऐसे करके आ गया है। तो 11 3 जा कितना होता है 33, तो 33 और 10 2 जा 20, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर 33/20। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें 4 पार्ट थे, चारों के चारों पार्ट सॉल्व कर दिए, चारों के चारों पार्ट एक जैसे हैं, एक को सॉल्व कर लोगे तो सारे सॉल्व हो जाएंगे।